अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमेशा भी खैर। मैं हूं सैयद गफर अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन व हज़रात, आज की स्टोरी इंतहाई खूबसूरत जबरदस्त स्टोरी है। आज की कहानी इतनी पैथेटिक दर्दनाक है और इतना मतलब आपको एंथुसियास्टिक कर देगी कि आपको ये आज की वीडियो में मजा आएगा। ख़वातीन व हज़रात, आखिरकार वो मरहला आ गया, वो लम्हा भी आ गया कि जब पाकिस्तान के अजीम रहनुमा, अजीम तरीन रहनुमा जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ले आए। करोड़ों का मजमा था मीनार पाकिस्तान में, लोगों को खड़ा होना, वहां जगह बनाना बड़ा मुश्किल था और बहुत से लोग तो बिरयानी और मुख्तलिफ जो डिशेस थी उनसे महरूम रह गए। और ये वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, ये वो अजीम सियासी रहनुमा है जो इंतहाई कीमती स्टैम्प पेपर, यानी कि पाकिस्तान में ये स्टैम्प पेपर मिलता ही नहीं है, इतना महंगा है, यानी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर वो खुद साख्ता 4 साल की जिला वतनी के बाद जब पाकिस्तान में तशरीफ लाते हैं तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाता है। अब देखिए कि एयरपोर्ट से लेकर, दुबई के एयरपोर्ट से लेकर पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स तक वहां पर लोग मिलते हैं लेकिन रोते नहीं हैं। जैसे ही मियां साहब स्टेज पर मीनार पाकिस्तान में तशरीफ लाते हैं तो आहो पका शुरू हो जाती है। वो बेटी उनकी जो है दुख्तरे पाकिस्तान, वो रो रो के कहते हैं ना हाफ जाती हैं, फावी हो जाती हैं, वो है। और फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ के जो चेहरे की हवाइयां उड़ी थीं उनकी समझ नहीं आ सकी कि वो ना तो खुश थे ना ही उदास, एक दरमियानी सी कैफियत में थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उससे कुछ दिनों के बाद उनको अदालत में जाना पड़ा। अदालत में अब मियां साहब थे, पाकिस्तान तशरीफ ला चुके थे, अदालत में जब गए तो उनका जिस तरह से लोगों के साथ मुठभेड़ हुई, जी ख़वातीन व हज़रात, तो देखते हैं वीडियो अलकमरा अदालत की। ये देखिए, आपको जो साद रफीक साहब हैं वो नजर आ रहे हैं, खड़े हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खामोश रहिए। तो अब आगे जो हमारे रिपोर्टर हैं उस वक्त वहां जो मौजूद थे वो हमें क्या बता रहे हैं कि लोगों की क्या सूरत इंपॉर्टेंट रूम में जो कमरा नंबर 1 है जिसमें चीफ जस्टिस बैठते हैं, उसमें इतनी धक्कापेर हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं मनासिर, और किस तरह नून लीग के वकला ने और नून लीग के सहाबियों ने, सारी सी बात है, वो उन्होंने काफी अरसे बाद 4-5 साल बाद उनकी मियां साहब से मुलाकात हुई है। तो मियां साहब को शक्ल दिखाने के लिए, सलाम लेने के लिए, इस्लाम दुआ करने के लिए और खास तौर पर शक्ल दिखाने के लिए कि मियां साहब मैं भी आपके लिए कोर्ट में मौजूद था, ये तमाम काम करने के लिए वो खड़े थे। अदालती अमले ने बार बार बोला कि आप प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। पुलिस वाले समझा रहे हैं कि आप वीडियोस ना बनाएं, ना करें, ना करें, लेकिन वो किसी की बात मान नहीं रहे थे और उनका एक ही मौकफ था कि हमने किसी न किसी तरीके से मियां साहब की वीडियोस बनानी है और मियां साहब से मुलाकात करनी है। और देख सकते हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, वो अदालती अमले से लड़ाई कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। बल्कि एक टाइम तो ऐसा है कि ख्वाजा साद रफीक खड़े हो गए और उन्होंने सबको दरखास्त की कि प्लीज आप बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं माने। ये भी आप मनाजिर देख सकते हैं, ये उस टाइम के मनाजिर हैं कि जिस टाइम मियां साहब की समाअत खत्म होगी। आगे देखें, मियां साहब आ रहे हैं, मियां साहब की लड़ाई हुई आज। जस्टिस मियां गुल हसन और साहब ने अच्छा भला रगड़ा लगाया नून लीग के वकला को भी और नैब की वकला को भी। और एक टाइम पे के तो आगे बड़े मायूस हो चुके थे कि उनकी रिहाई होगी भी या नहीं होगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मियां साहब आप आज जेल जाने से बचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़े ही सख्त सिक्योरिटी में उनको बाहर लेके जाया जा रहा है। लगता है शीशा भी टूट जाएगा, बहुत ज्यादा धक्कम पेल है, बहुत ज्यादा धक्कम पेल है। और यहाँ अभी मियां साहब की एंट्री होने वाली है, ये देखिए जी, यहाँ पर अभी मियां साहब की एंट्री होने वाली है। ये देखिए मियां साहब आए, सर जरा साहब करेंगे नहीं करेंगे?
हमने मियां साहब से सवाल पूछा जल फैज के बारे में, जल बाजवा के बारे में, जिनके बारे में वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं उनका हुकूमत में आके एहतसाब करूंगा, मैं सबका एहतसाब करूंगा, कि किस तरह उन्होंने गैर आईनी तरीके से मेरी हुकूमत गिराई। हमने उनसे सवाल किया कि क्या मियां साहब आप बाकी एहतसाब करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं है, क्योंकि वो इससे बयानी से मुकर गए हैं, वो इससे एहतसाब के बयानी से पीछे हट चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम, अगर मैं आपको मैक्सिमम बताऊं, मेरे ख्याल में 200 बंदा भी नहीं था, नून लीग का वर्कर 200 बंदा भी नहीं था। जो सारे आप देख रहे हैं सारे मीडिया वाले हैं या सारे सिक्योरिटी वाले हैं, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मीडिया वाले हैं या सिक्योरिटी वाले हैं। जो ये बंदे बाहर खड़े हैं उसमें मैक्सिमम, मैंने आपको 200 तो बड़ा ज्यादा बता दिए, तकरीबन ये 100 से लेके 150 तक बंदे हो सकते हैं जिन्होंने मियां साहब की गाड़ी को बाहर घेरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि सारे मीडिया वाले हैं या सिक्योरिटी वाले हैं। मतलब इतनी खुली छूट मिलने के बावजूद भी नून लीग इतनी अहम तरीन पेशी पर और इतने अहम तरीन इवेंट पर भी बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। और कुछ जब ये वो मनाजिर हैं जब मियां साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आज साबित कर दिया है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कि वो एक निडर आदमी है, वो सच्चे आदमी है, वो खरे आदमी है और वो अपने असूलों पर समझौता करने वाले नहीं हैं। जी खवातीन हज़रात, देखा आपने, जब नवाज शरीफ साहब कमरा अदालत से बाहर आते हैं तो लाखों का मजमा था, लाखों का। हमारे पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में लोग थे और यहां पर लाखों की तादाद में इस्लामाबाद को बंद करना पड़ा। अपने हर दिल अजीज लीडर को रहनुमा के इस्तकबाल के लिए, फिर अदालत में उनसे मिलने के लिए इतने ज्यादा लोगों को देखकर इंतजामिया परेशान हो गई। अब आपने देखा कि पुलिस वालों को कितनी मुश्किल से हजूम पर काबू पाना पड़ा, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हम अपने इस अजीम लीडर को, अजीम तरीन लीडर को, मैं तो कहूंगा कि ये हमारे नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला। तो आप भी इस वीडियो में अपने कमेंट से हमें नवाजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। ख़वातीन हज़रात, हमारा मकसद आप तक मैसेज कन्वे करना होता है, जो हमने कर दिया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने का। इजाजत दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास को, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।